नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी राजस्थान के अंदर RSSB LDC भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वह किस तरीके से आने वाले जो 5-6 महीने हैं आपके एग्जाम से पहले किस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस के अंदर से कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, कौन से यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको छोड़ना है, कम पढ़ना है, जिससे यहाँ पर आपका LDC में सिलेक्शन हो सके। और साथियों, इसके साथ साथ इस बार जो आपका ये एग्जाम है इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स का मेन ध्यान रखना है, जैसे आपका सिलेबस के अंदर, आपके साथियों एग्जाम पैटर्न के अंदर, और यहाँ पर क्या आपका वेटेज रहेगा सब्जेक्ट्स का, और किस प्रकार से आप अगले 5 महीनों को किस प्रकार से यूटिलाइज करें, किस प्रकार से पढ़ें, जिससे साथ ही यहाँ पर आप 100% इस बार LDC की भर्ती में जो सिलेक्शन है वो ले सकें। इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं सिर्फ वह बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, जिससे अगर आप बातों को फॉलो करते हैं अगले 5-6 महीनों उन बातों को, तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे साथियों। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, RSSB LDC के जो भर्ती है उसके साथियों अगले 5-6 महीने की रणनीति के लिए, उसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि साथियों मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को साथियों LDC की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और कोई और आती है अपडेट या इन्फॉर्मेशन, तो वह सबसे पहले मिलेगी आपको अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम बात करें आपके 5 महीने के जो सिलेक्शन स्ट्रेटेजी प्लान है उसके अंदर। तो साथियों, आपको यहाँ पर जो LDC भर्ती है इसके अंदर अगले 5 महीने में अपनी तैयारी को किस तरीके से करें कि आप सिलेक्शन ले पाएं, साथियों उसके लिए आपको 4-5 बातों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि साथियों अगर आपको ये कुछ बातें पता होंगी तो आप ऑलरेडी इस सिलेक्शन की भीड़ में 50% स्टूडेंट से आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि साथियों मैं दावे से बोल सकता हूं कि साथियों आधे बच्चों को तो यह पता नहीं होगा कि प्रॉपर ये क्या होता है। वो कौन कौन सी बातें आप जान लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहली बात है यहाँ पर साथियों सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको पता हो कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपका सिलेबस क्या है, यानी आपके उसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं। जो मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो आपके आ रहे हैं साथियों, जैसे आपके इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, GK हो गई, तो किस किस सब्जेक्ट का कितना वेट है। साथियों आपके अगर हम माने कि आपका 100 मार्क्स का अगर एग्जाम हो, मान लेते हैं, तो प्रति सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपना जो टाइम है वो तरीके से लगा सकते हैं कि कहाँ मुझे टाइम कम देना है, कहाँ मुझे टाइम ज़्यादा देना है। साथियों आपको इसके साथ साथ यह पता होना चाहिए कि साथियों किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक है वो अच्छे से आ रहा है, ज़्यादा अच्छा आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। यह आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और फिर साथियों उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिनको आपको साथियों बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्योंकि साथियों आज के टाइम पर सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जिसको यह पता होता है कि क्या क्या पढ़ना है, तो अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, उसको यह पता होता है कि वही स्टूडेंट एक सफल अभ्यर्थी बन पाता है, गवर्नमेंट जॉब ले पाता है। क्योंकि साथियों एक टाइम था जब सिलेक्शन का मतलब होता था कि सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, यानी कि हार्डवर्क, जिस स्टूडेंट ने हार्डवर्क किया है वो सेलेक्ट होगा। लेकिन साथियों वह टाइम अब आपका नहीं रहा, वह टाइम गया। अब साथियों सिलेक्शन का मतलब है हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जो साथियों यहाँ पर हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करेगा वही एक सफल साथियों अभ्यर्थी बन पाएगा, वही एक गवर्नमेंट जॉब ले पाएगा। तो साथियों आपका यहाँ पर स्मार्ट वर्क यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पर आपका टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपका नहीं आ रहा है, क्या आपको पढ़ना है अच्छे से, क्या आपको कम पढ़ना, क्या आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, छोड़ देना है। तो साथियों यहाँ पर हम बात करें आपके सिलेबस की, यानी आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो वो है आप कुछ इस प्रकार से। देखिए साथियों यहाँ पर आप जो एग्जाम होगा साथियों उसके अंदर आएगी मैथ्स, जिसके आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपकी साइंस आएगी विज्ञान साथियों, उसके आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों आपके यहाँ पर है जनरल नॉलेज यानी इंडिया, जिसके अंदर आपकी इंडिया GK और राजस्थान GK दोनों आएंगी, जिसके आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपके साथियों यहाँ पर है हिंदी, जिसके आपके 75 क्वेश्चन हैं, और जो इंग्लिश है उसके यहाँ पर 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
इसके आपके अलग अलग 2 एग्जाम होंगे, आपका पेपर 1 और आपका पेपर 2। पेपर 1 में आपके यह 3 आएंगे और पेपर 2 में आपके यह 2 रहने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। तो यह तो आपका हो गया सिलेबस इस एग्जाम के अंदर। अब साथियों यहाँ पर जो अगली चीज आपको पता होनी चाहिए वो है यहाँ पर आपका सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट है इनका वेटेज, यानी आपके हर सब्जेक्ट का यहाँ पर कितना वेटेज रहने वाला है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए यहाँ पर आपकी इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर, तभी जाकर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस एग्जाम के अंदर। क्योंकि साथियों आपके जो पेपर 1 है उसमें ये तीनों रहेंगे, जो आपका टोटल हो रहा है यहाँ पर 50% वही, और जो पेपर 2 है वह भी आपका 50% रह रहा है। तो आप खुद देखिए साथियों, किसी भी इस एग्जाम में अगर कट ऑफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लेंगे तो आपके आधे मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पर जो 3 सब्जेक्ट हैं आपको तीनों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैथ्स है, साइंस है, काफी बड़ी होती हैं। फिर साथियों जीके के अंदर तो बहुत और ज्यादा बड़ी होती है, जिसमें आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको साथियों आप इंडिया जीके पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे राजस्थान जीके, लेकिन आपका जो आउटपुट है वह सिर्फ इतने क्वेश्चन का, इतने % का आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट के लिए कितना कितना टाइम देना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करें आपके जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, तो आप देख सकते हैं यह आपका सिलेबस हो गया मैथ्स का संपूर्ण सिलेबस है। आप इसको जो RSSB की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह आपका सिलेबस हो गया विज्ञान का, आप देख सकते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो क्या करें कि इस सिलेबस का लीजिए स्क्रीनशॉट और आपके फोन में होगा गूगल ट्रांसलेट या ChatGPT, उसके अंदर डाल दीजिए और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। इस प्रकार से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको देख पाएंगे। यह आपका जो कोर्स वो है हो गया आपका जीके का, जिसमें इंडिया जीके और राजस्थान जीके, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आप देख सकते हैं। एक साइड आपके राजस्थान जीके वाले टॉपिक हो गए और एक साइड आपके इंडिया जीके वाले टॉपिक साथियों दे रखे हैं। और यह वाला जो सिलेबस है यह है आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस, और यह जो आप देख रहे हैं यह है साथियों यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। तो इस प्रकार से आप जो अपने सिलेबस हैं वह देख लीजिए और जो PDF फाइल है वह आप गूगल पर डाल दीजिए या RSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। अब इसके बाद में जो अगली चीज आपको पता होनी चाहिए किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए वो है यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न। तो हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के LDC की, तो उसके अंदर साथियों यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वह 2 चरणों में होगा, यानी 2 फेज में आपका एग्जाम होने वाला है। जहां आपका जो फेज 1 है वह रहेगा 200 मार्क्स का, जिसमें आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। साथियों पेपर 1 के अंदर आपके सब्जेक्ट आएंगे 3, मैथ्स आएगी यानी गणित, विज्ञान आएगी और जीके आएगी, जो आपके इंडिया और राजस्थान दोनों रहने वाली है। जिसके अंदर आपके मैथ्स के आएंगे 50 क्वेश्चन, विज्ञान के आएंगे 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके जीके के रहेंगे, जो आपके इंडिया जीके और राजस्थान जीके मिक्स रहेगी। फिर साथियों जिसके अंदर आपका 150 क्वेश्चन होंगे टोटल पेपर 1 में, जो आपके 100 अंक के रहने वाले हैं, टोटल 150 क्वेश्चन। और आपको इस पेपर 1 को देने के लिए मिलेंगे 3 घंटे। फिर साथियों इसके बाद में सेम डे पहले आपका यह एग्जाम होगा, फिर आपको 2-3 घंटे का गैप मिलेगा, फिर आपका सेम डे साथियों यह एग्जाम होगा पेपर 2, जिसके अंदर आपको हिंदी देखने को मिलेगी और साथ में मिलेगी इंग्लिश देखने को। हिंदी के अंदर आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के अंदर आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। और साथियों इसके अंदर जो आपकी हिंदी और इंग्लिश है टोटल आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर 1 के अंदर, जो आपके 100 अंकों के रहने वाले हैं। और जिस पेपर को देने के लिए आपको 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा इसी प्रकार से, यानी साथियों 100 अंकों का आपका ये होगा पेपर 1 और 100 अंकों का आपका होगा पेपर 2। तो इस प्रकार से आपका टोटल 200 नंबर का जो फेज 1 है वह हो जाता है, जिसको आपको पास करना होगा। और साथियों पास करने के लिए यहाँ पर नियम यह है कि साथियों आपको 40% कम से कम इसके अंदर लाने होंगे और 40% ही कम से कम पेपर 2 में लाने होंगे, इंडिविजुअली अलग अलग, तब जाकर आप जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है, जो 10,644 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकली हुई है, उसका जो 3 गुना विद्यार्थी है, यानी यहाँ पर आपकी बन जाते हैं 31,932 स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा इस पेपर के अंदर, यहाँ पर फेज 2 में टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब हम बात करें आपके फेज 2 में, तो यहाँ पर साथियों आपका यह भी 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपकी एक रहेगी हिंदी टाइपिंग, फिर आपकी इसमें एक रहती है हिंदी की दक्षता यानी एक्यूरेसी, फिर अगली है आपकी इंग्लिश की टाइपिंग, फिर साथियों उसके बाद में है इंग्लिश की दक्षता यानी कि एक्यूरेसी। चारों आपकी 25-25 मार्क्स की रहेंगी साथियों इसके अंदर, जिससे टोटल आपके बन जाते हैं
100 मार्क्स फेज 2 के अंदर, जिसके अंदर आपको यहाँ पर प्रति जो टाइपिंग टेस्ट है चारों में से हर एक के अंदर 9 नंबर लाना कंपलसरी है, यानी ये आपके पासिंग मार्क्स हैं। तब जाकर आप टोटल यहाँ पर 36 साथियों पर मार्क्स ला पाएंगे। साथियों आप ये जो चारों टाइपिंग टेस्ट हैं इनमें टोटल आपकी जो पासिंग की परसेंटेज है वो है 36%, जबकि यहाँ पर जो पेपर 1 है इसके अंदर जो आपकी पासिंग की परसेंटेज है वो है 40% और 40% अलग अलग। तो इस प्रकार से यह आपका एग्जाम पैटर्न है इस एलडीसी भर्ती 2026 के लिए। और अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइपिंग के अंदर कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गांव से होंगे या अपने शहर से ही पढ़ रहे होंगे, तो उनको टाइपिंग नहीं आती है, वो उनको इसकी तो नॉलेज अच्छी है, पेपर तो पास कर लेंगे, लेकिन टाइपिंग कैसे पास करें साथियों उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग के यहाँ पर 2 रास्ते हैं कि टाइपिंग आपको सीखनी कैसे है। साथियों इसमें वो विद्यार्थी हैं, एक तो वो होंगे जिनके पास अपने घर पे लैपटॉप या पीसी है, साथियों वह विद्यार्थी क्या करें कि अपने घर से ही वह टाइपिंग सीख सकते हैं। और टाइपिंग सीखने के लिए उनको कौन कौन से वीडियो देखने हैं और साथियों कहाँ से कैसे कैसे वो वीडियो मिलेंगे वह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और जो अगले विद्यार्थी हैं वो हैं जिनके पास में पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो साथियों आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आसपास कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जहां पर टाइपिंग सिखाई जाती हो। और मुझे इतना खास आइडिया नहीं है कि टाइपिंग की कोचिंग टाइपिंग सिखाने के कितने रुपए लेते हैं, लेकिन साथियों फिर भी आइडिया से मैं ये बोलूंगा कि 1000-2000 रुपए तो कम से कम लेते ही होंगे टाइपिंग सिखाने के लिए, जिसमें आपको 3 से 4 महीने में टाइपिंग सिखा दी जाती है। और बाकी साथियों जो वीडियो देख रहे हैं जिनमें से जिन विद्यार्थियों को टाइपिंग आती है और तो वह एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि वो है कहां से वीडियो देख रहे हैं, कौन सा उनका जिला है, शहर है जहां वो रह रहे हैं और उन्होंने टाइपिंग कहां सीखी थी। जैसे साथियों अगर आपके ही आसपास कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा हो तो वह भी उस जगह से जाकर टाइपिंग सीख सके। आपके जो टाइपिंग की कोचिंग थी उसका नाम क्या था और उसमें टाइपिंग सीखने के लिए आपने कितने रुपए दिए थे, कितनी आपकी फीस लगी थी। अगर किसी ने की है तो कृपया करके एक बार कमेंट जरूर कर दें, जिससे यहाँ पर और विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और बाकी जो ऑनलाइन कैसे देखना है यूट्यूब पे वह तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन भी यूट्यूब पे देखकर किस प्रकार टाइपिंग सीख सकते हैं। तो यह यहाँ पर हो गया आपकी टाइपिंग को लेकर। अगर आपको यह बातें पता है तो साथियों आप यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पर बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सिलेक्शन में वो है आपका टारगेट। यहाँ पर आपको जो आपके टारगेट है उनको बिल्कुल क्लियर रखो कि यहाँ पर आपको क्या क्या अचीव करना है। जैसे साथियों हम बात करें आपके टारगेट्स की, तो यानी आपको कम से कम इतने मार्क्स तो लाने हैं जिससे इस बार आप इस एग्जाम में सफल हो सकें। उसके लिए साथियों आपको पहला टारगेट रखना है कि आपको आज क्या पढ़ना है और क्या अचीव करना है, यानी आप लिख सकते हैं मुझे कल क्या करना है, क्या अचीव करना है। साथियों आपको अगला टारगेट रखना है कि आपको आने वाले 1 हफ्ते में क्या अचीव कर लेना है, कितना पढ़ लेना है। और फिर साथियों अगला रखें कि आप 1 महीने में आपको कितना पढ़ना है, कितना अचीव करना है। इसको आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। मैंने खुद ट्राई किया था, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं करते हैं, लेकिन जो ये करता है वह सफल जरूर होता है। साथियों उसके बाद में आप अगला रखें कि आपको अगले 3 से 4 महीने में क्या अचीव करना है। ये हो गया आपका स्मॉल टारगेट, ये आपके हो गए लॉन्ग टर्म टारगेट। अब साथियों इसके अंदर जो आपका सबसे मेन टारगेट है वो है आपकी कट ऑफ, यानी आपकी जो लास्ट टाइम एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपकी कट ऑफ क्या गई थी। देखिए साथियों आपका जो एग्जाम था वही है कि आपके फेज 1 में 2 पेपर थे 100 नंबर के और फेज 2 में आपका टाइपिंग थी 100 नंबर की। साथियों वही यहाँ पर इस प्रकार से है। देखिए जो 2024 में आपका पेपर हुआ था उसके अंदर आपकी 4200 पद के ऊपर भर्ती हुई थी, जहां पर साथियों जो आपका एग्जाम का लेवल था वो ठीक ठाक था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई थी वह थी जो जनरल का विद्यार्थी है उसकी कट ऑफ थी 142.13, ईडब्ल्यूएस की 132.66, एससी की 118.04, एसटी की 110। 200 में से यह मैं कट ऑफ बता रहा हूं, यह है आपके 200 में से पेपर फेज 1 के अंदर, पेपर 1 और पेपर 2 की मिला के यह भी कट ऑफ थी जो टाइपिंग के लिए बच्चे पास हुए थे। और ओबीसी की है 138.51, एमबीसी के है 126.68, ये आपके थे नॉन टीएसपी एरिया वाले। और जो टीएसपी एरिया के हैं उसके अंदर जो जनरली कट ऑफ गई थी 111.18, एससी गई थी 98.50 और जो एसटी थी उसी कट ऑफ साथ यहाँ पर 70.98। ये आपकी कट ऑफ थी इस एग्जाम के अंदर आपके पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के। उसके बाद में जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी, यानी आपका जो सिलेक्शन हुआ था जिसमें आपके 200 नंबर तो पेपर 1 पेपर 2 के और आपके जो 100 मार्क्स थे टाइपिंग के उनको मिक्स करने के बाद में जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी वो थे साथियों आपकी जनरल की 231 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 222 मार्क्स आउट ऑफ 300 और एससी की 202, एसटी की 192 आउट ऑफ 300, ओबीसी की 227 कट ऑफ गई थी और एमबीसी गई थी 212 कट ऑफ।
तो यह आपकी कट ऑफ थी। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको इतने मार्क्स तो कम से कम लाने ही होंगे अगर इस बार भी एग्जाम का पैटर्न ठीक ठाक आता है। और बाकी साथियों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है खैर मामला, लेकिन फिर भी आपको साथियों इस बार पद ज्यादा है, लेकिन साथियों बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप देख चुके हैं एग्जाम में कैसा कॉम्पिटिशन रहा है पिछले कुछ एग्जाम में, 4th ग्रेड में, अब वीडियो में, पटवारी में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको साथियों कम से कम मैं बोलूंगा इतना तो आप लेके चले कि इतने मार्क्स तो आपको कम से कम लाने ही होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको साथियों यह पता होना चाहिए, आप इसको क्लियर रखें कि आपको इतना पढ़ना है। और बाकी साथियों यहाँ पर जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, आप इसके अलावा आपकी जो सब्जेक्ट है आती है, जैसे आपकी मैथ्स हो गई, यहाँ पर इंग्लिश हो गई, राजस्थान जीके हो गई, इंडिया जीके हो गई, साथ ही फिर आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, इसको पढ़ने के लिए जो आपके यूट्यूब पर आप इसको कहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी कोचिंग जा रहे हैं वो तो कोचिंग से पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कमेंट कर रहे थे सर हमको तो आप बताइए वीडियो। तो साथियों मैं यहाँ पर, अभी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं आपको अगली वीडियो में कंफर्म बता दूंगा कि आपको कौन कौन से जो साथियों चैनल हैं यूट्यूब पर जहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो आप मैथ्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। बस आप उस यूट्यूब चैनल को खोलिए और आप पढ़ना चालू कर दीजिए और अपने अगले कुछ टाइम के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, मैथ्स का, इंग्लिश का, आपका जीके जीएस का, हिंदी का और साथ ही विज्ञान का। तो वह मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे साथियों आपको वह वीडियो मिल सके और आप अपने घर बैठे बैठे तैयारी कर सकें। और बाकी साथियों यहाँ पर कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो किसी कोचिंग ना जाकर अपने घर से तैयारी करने की सोच रहे हैं, वह एक बार कमेंट करके जरूर बताएं जिससे मैं आपके अकॉर्डिंग साथियों अगली वीडियो बना सकूं। और बाकी साथियों यह थी यहाँ पर आप सब लोगों के लिए RSSB LDC भर्ती 2026 के अंदर सफल होने का महामंत्र, अगले 5 महीनों की पूरी सटीक रणनीति जिसके बेस पर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% सफलता साथियों मिल जाएगी। साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।